Hello, good morning, students. See, the next chapter you've got is unusual architecture. Unusual architecture. Architects design buildings that are suitable for people to live, work, play, learn, shop, eat, etc. हम्म? जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं, है ना, उनको आर्किटेक्ट कहते हैं। और जो बिल्डिंग्स हैं वो आर्किटेक्चर है ना। अनयूजुअल मीन्स अमेजिंग, वेरी डिफरेंट, दैट इज अनयूजुअल। सो आर्किटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग्स दैट आर सुटेबल फॉर पीपल, लोगों के लिए, जो रहने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए, सीखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए, एक्सेट्रा के लिए, जो अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। द बिल्डिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर कंस्ट्रक्टेड फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स। और जो हम अपनी चारों तरफ ये सारी बिल्डिंगें देखते हैं जिनको आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, वो कुछ खास निश्चित नियमों के आधार पे उसे बनाने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके आधार पे वो बनते हैं। बट अ फ्यू बिल्डिंग्स स्टैंड आउट ओइंग टू देयर यूनिक आर्किटेक्चर। इनमें से जो कुछ खास बिल्डिंगें होती हैं जो जिनका जो है यूनिक आर्किटेक्चर होता है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक आर्किटेक्चर, उसी कारण से वो क्या हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। सो इस तरह की बिल्डिंगें यहाँ पे दे रखी हैं आपके पास, और आपको इनको समझना है और ये फाइंड करना है कि बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का रीड द डिस्क्रिप्शन के हम राइट द नेम्स ऑफ द फेमस बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का नाम लिखना है आपने, ठीक है। द फर्स्ट वन इज दिस पब्लिक पार्क इन बार्सिलोना, स्पेन। स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में है। इज द वर्क ऑफ ए फेमस आर्किटेक्ट कॉल्ड एंटोनी गॉडी। एंटोनी गॉडी ने इसको बनाया है, पब्लिक पार्क है। इट इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। द कॉलोनेट, a row of stone columns with equal spaces between them of the park is in the form of trees. The central strip of this park have a fountain in the form of salamander, a lizard-like creature. Salamander, a lizard-like creature. Moreover, the main terrace of the park is surrounded by a long bench in the form of a sea serpent, है ना। ये देखिए इस तरह का ये पार्क है यहाँ पे, आप जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और इस पार्क का नाम क्या है, आंसर यहाँ से देखिए, दिस इज नॉन एज माइंड हाउस। अंडरस्टैंडिंग माइंड हाउस, इट इज इन स्पेन, बार्सिलोना। So it is an amazing architecture. The next one is, these are experimental houses built in the towns of Rotterdam and Helmond in the Netherlands. नीदरलैंड्स में ये एक्सपेरिमेंटल हाउसेस बनाए गए हैं, रोटरडैम और हेलमंड में है, नीदरलैंड्स के। एंड डिजाइन बाय पाइट ब्लॉम। पाइट ब्लॉम ने इनको डिजाइन किया है, वेल नोन डच आर्किटेक्ट है। द आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स टिल्टेड क्यूब्स रेस्टिंग ऑन हेक्सागोनल पिलर्स, है ना। हेक्सागोनल पिलर्स पे जो है टिल्टेड क्यूब्स है, इस तरह से देखिए ना, ये टिल्टेड क्यूब है, नीचे हेक्सागोनल पिलर्स हैं। द डिज़ाइन डिस्प्लेज एक्सलेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द अवेलेबल स्पेस, है ना। तो ये बहुत ही एक्सलेंट ऑप्टिमाइजेशन है, जितना भी स्पेस है उसके उसके अकॉर्डिंग। सो दिस बिल्डिंग इज नॉन एज क्यूब हाउस, है ना। यहाँ पर क्यूब्स जो है लटक रहे हैं हेक्सागोनल पिलर्स के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या हो रहा है, क्यूब हाउस पड़ा है। कहाँ पर है ये नीदरलैंड्स में, रॉटरडैम और हेलमंड नाम की जगह पे है। एंड द थर्ड बिल्डिंग, दिस फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में है। इट इज हाउस ऑफ वर्शिप सेट अप बाय द Baha'i sect and is open to people of all religions. This temple is in the shape of a flower, which is made of 27 freestanding marble clad petals, uh, and arranged in clusters of 3 to form 9 slides. Each of these sides have a door that opens into the central hall. ये लोटस टेम्पल आपने सुना होगा, दिल्ली में है, कई बच्चों ने देखा भी होगा। इट इज़ वेरी फेमस। तो दिस इज
लोटस टेम्पल, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, दिस unusually shaped residence shopping center in Sopot, Poland was built in 2004 and is about 4,000 square meter in size. This building was designed by two famous Polish architects, Jordansky and Galeski. It is inspired by Jan Mosin Janss's fairy tale illustrations and Ward Halbog's drawings. And this amazing building is known as Crooked Little House. This is Crooked Little House. Next one, this is Performing Arts Theatre located in Beijing, China में, that looks like an egg floating on water or a water droplet. The building's exterior is a titanium accented glass dome completely surrounded by a man-made lake. To arrive at this building, visitors need to walk through a hallway situated beneath a lake. एग की फॉर्म में है। तो ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है नेशनल ग्रैंड थिएटर। दिस इज नेशनल ग्रैंड थिएटर। एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन कॉर्नवॉल, इंग्लैंड। कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में ये ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ टू बायोम्स है ना, दो बायोम्स हैं इसमें बड़े बड़े। वाइल द लार्जर बायोम simulates a rainforest environment. The smaller one simulates a Mediterranean environment. Plant species collected from different climates and environments are drawn in the two biomes, है ना। तो ये प्लांट स्पीस को ग्रो करने के लिए ग्रीन हाउसेज बनाए गए हैं बेसिकली, लेकिन ये बहुत अच्छे आर्किटेक्चर हैं बॉयम्स के फॉर्म में। द बॉयम्स आर सपोर्टेड बाय स्टील फ्रेम्स, है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल इन्फ्लेटेड प्लास्टिक सेल्स, है ना। तो इस तरह से ये इसकी डिज़ाइन करी हुई है बॉयम्स के फॉर्म में ग्रीन हाउस की, और इसका नाम है एडन प्रोजेक्ट। दिस इज नोन एज एडन प्रोजेक्ट। So students, this was all about your unusual architecture. Go through the chapter and do it in a notebook. Thanks.